Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 9. Today we are going to start our next topic, cellular structure and function. So let's start it. So this is the topic cellular structure and function, यानी सेल का स्ट्रक्चर कि वो नज़र कैसा आता है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, एंड फंक्शन और उनके काम क्या क्या होते हैं. दिस टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 57. सबसे पहले एज यू नो यूकैरियोटिक सेल्स. व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स? दे आर ट्रू सेल्स. True cells means they have a true nucleus, they have true cell walls, cell membrane, etc. Organelles. They have organelles in them. Cells have organelles, but some parts are not called as organelles. कुछ organelles जो है फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि गोल्जी ऑपरेटस, उसके अलावा जो है वो राइबोसोम्स, आपने नाम सुने हुए होंगे. इसके अलावा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज हैं. लेकिन कुछ पार्ट्स सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज के तौर पर नहीं होते, उनको हम ऑर्गेनेलीज नहीं कहते, बट स्टिल दे आर एसेंशियल फॉर सेल. वो ऑर्गेनेलीज नहीं है, वो इन चीज़ों में से नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेल के लिए बहुत ज़रूरी है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. ठीक है, इंशाल्लाह इस वीक हम यही सारे डिटेल में देखेंगे एक एक करके कि इनकी डिटेल क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इनका फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ सेल वॉल. एज यू कैन सी सेल वॉल स्टिल ऑन पेज 57 प्रेजेंस. प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स के अंदर आपकी सेल वॉल मौजूद है, जबकि एनिमल या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जानवर की तरह नज़र आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आम आंख से नज़र नहीं आते, ठीक है, या तो जानवर या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, मौजूद नहीं है. लोकेशन. सेल वॉल इज़ प्रेजेंट एज अ आउटर मोस्ट लेयर. ये आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेल. ठीक है, आपके सेल की सबसे बाहर आखिरी लेयर जो है जिसने सेल को कवर किया होता है, दिस इज़ योर सेल वॉल. आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, लेट सपोज इनसाइड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एम फॉर मेम्ब्रेन, और आउटसाइड दिस इज सेल वॉल. प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये नज़र कैसे आती है? इट इज़ नॉन लिविंग, यानी नॉन लिविंग मैटर की बनी हुई है और ये डेड होती है, डेड सेल से मिलकर बनी होती है. स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस. फंक्शंस जो है ये आपके सेल को शेप देता है, यानी एक शेप देता है, एक प्रॉपर जो है अरेंजमेंट देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, सपोर्ट देता है ताकि वो कोई अपनी शेप ना चेंज कर ले, और प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत करता है. अब आते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन पे. सेल वॉल बनी किस किस चीज़ से है? सेल वॉल आपके प्लांट्स में भी मौजूद है. सेल वॉल्स आपकी फंजाई, जो आप अपने पिज़्ज़े के ऊपर मशरूम्स खाते हैं, वो बेसिकली क्या है? फंजाई है. फंजाई भी कहते हैं और फंगाई भी कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पौधों के अंदर सेल वॉल है वो अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाई हुई है. वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. 3 उसकी जो है वो आगे से लेयर्स हैं. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा, प्राइमरी सेल वॉल. फॉर एग्जांपल मैं ये एक सिंपल सा एक आपके सामने प्लांट सेल जो है वो बना रही हूँ, ये आपकी मैंने सेल वॉल बना दी है. अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि प्लांट सेल की 3 लेयर्स है. प्राइमरी, सबसे बाहर वाली को मैं कह रही हूँ प्राइमरी लेयर, आउटर लेयर है ना, ये देखें आउटर लेयर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है. इसको ये प्राइमरी सेल वॉल मैं यूँ लिख रही हूँ, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये जो सेलुलोज है बच्चे, दिस इज़ अ केमिकल. ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादातर जाइलम टिश्यू के अंदर आपको मिलती है, ज़्यादातर. ठीक है, कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं होती, लेकिन जाइलम के अंदर ये मौजूद होती है. और कैसी होती है? ये बहुत मोटी होती है और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर होती है. अब आप कहेंगे मैं ये सेल मेम्ब्रेन बना रही हूँ, नहीं, ये मैं सेल वॉल ही बना रही हूँ, लेकिन सेल वॉल की आगे से डिवीजन हुई हुई है. ये है अब सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? पोर्स इन एडजेसेंट सेल वॉल साइटोप्लाज्म्स आर कनेक्टेड. फॉर एग्जांपल इस सेल के साथ एक दूसरा सेल भी कनेक्ट हुआ है और इस सेल के साथ एक तीसरा सेल भी कनेक्ट हुआ है. ठीक है, सेल वॉल के थ्रू यहाँ पर कुछ पोर्स होते हैं इस जगह पे, यानी ये पोर्स हैं. फॉर एग्जांपल ये जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ आपको, ये देखें. अब ये सेल वॉल में पोर्स हैं. ये अल्लाह ताला ने इनको जो है वो क्यों बनाया है? प्लाज्मोडेस्माटा है ये प्लाज्मोडेस्माटा अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं ताकि 2 सेल्स के दौरान आपके
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट का जो है वो प्रोसेस हो सके। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है। नाउ कम्स टू फंजाई। फंजाई क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी एक केमिकल है। सेकेंडरी मैंने यहाँ पर ये चीज़ छोड़ दी, थिक होती है, मोटी होती है और ये लिग्निन या फिर किसी दूसरे केमिकल से बनी होती है। जिस तरह सेलुलोज एक केमिकल का नाम है, लिग्निन भी एक केमिकल का नाम है। फंजाई के अंदर जो हमारे पास सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। नाउ कम्स टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेंस होते हैं, ये केमिकल्स के नाम हैं। पेप्टिडो ये है अमाइनो एसिड्स, इसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं और अमाइनो एसिड्स का मतलब है प्रोटीन। ये प्रोटीन से भी मिलके बने होते हैं। ग्लाइकन का क्या मतलब है? शुगर, यानी चीनी वगैरह है ना, शुगर जो हम खाते हैं, ये शुगर्स हैं। और शुगर्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं? हमारी फूड के कार्बोहाइड्रेट्स। ये नाम आपने सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाया करें, प्रोटीन्स खाया करें, आपके डॉक्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली बताने का मतलब ये है, सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स की वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडो का मतलब है अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकन्स का मतलब है शुगर। दोनों जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनाते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक आज का ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह सेल वॉल का नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। दूसरी बात ये, आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 सेल वॉल का जो बनता है वो मैं आपको बुक से भी जो है वो हेडिंग्स बना कर दे रही हूँ। वैसे तो हम ये कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा कॉपी पे ये लिख चुकी हैं तो दोबारा ना लिखिएगा, उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, बस याद अच्छी तरह कर लीजिएगा। और अगर आपने जब वर्किंग डेज़ में ये आपने अपनी कॉपी पे नहीं लिखा था तो बेशक आप ये लिख लीजिएगा। मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे पिक्चर भी भेज रही हूँ, इसके साथ अटैच करूँगी। बेशक आप उधर से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा बेस्ट आपके लिए यही है, जो बुक पे मैं आपको भेजूँगी पिक्चर भेज के हेडिंग्स बना के, आप उधर से ही लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।